मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का ये लास्ट क्लास है दोस्तों। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 से क्वेश्चन नंबर 139 तक करेंगे और 139 लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उनकी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार तरीके से बताएंगे तो पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी तक चलेगी, ये बताइए। यहाँ पर मिनट वाली सुई है ना, तो मिनट वाली सुई का मतलब ये हुआ कि ये सेंटर से और सरकमफेरेंस तक जाती है। तो जब सरकमफेरेंस तक जाती है तो यही इसका रेडियस होगा, मतलब जो सुई की लंबाई है वही उसका रेडियस हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो गया, यहाँ पे आर की वैल्यू हो गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइएगा, 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि 40 मिनट में ये कितनी दूर चल जाएगी, यहाँ से ऐसे 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 जाएगी तो कितना दूर ये सुई चलेगी, है ना। अब ये बताइए कि टोटल अगर एक चक्कर लगाती है तो वो 60 मिनट चलती है ना। तो 60 मिनट में वो कितना सरकमफेरेंस कवर करेगी, टोटल एक चक्कर, और एक चक्कर का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर के बराबर, यही तो होता है 2 पाई आर। तो 60 मिनट में इतना चली, हमको 40 मिनट का निकालना है ना। तो क्या करिए, इस 60 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 1 मिनट में कितना चलेगी बताइए, तो 1 मिनट में कितना दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इंटू पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखना है ना, 3.14 और इंटू आर मतलब रेडियस जो कि 1.5 के बराबर होगा। डिवाइड में आपको क्या रखना है 60 को, तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब जब 1 की वैल्यू आ गई है तो 40 मिनट में कितना दूर चलेगी ये निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम काट देते हैं या फिर डायरेक्टली करिए, देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 मिनट का निकाल रहे हैं ना, 40 मिनट में कितनी दूर चलेगी, तो भाई 1 मिनट में चल रही है 2 इंटू 3.14 और इंटू 1.5 और डिवाइड में है आपके पास यहाँ पर 60, है ना। ये 1 मिनट का हुआ, तो 40 मिनट में कितना चलेगी, 40 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। काट पीट लीजिए, 0 से 0 आपका कट जाएगा, और यहाँ पे 1.5 है और ये 6 है, तो 4 1.5 6 होता है ना भाई। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 60 बन जाएगा, तो 15 चौके 60, 4 बार में ये कट गया आपका। फिर यहाँ पर 4 से ये 4 कट जाएगा आपका, है ना। तो 2 इंटू 3.14 बचा, 2 इंटू 3.14 यानी कि 6.28, तो 6.28 सेंटीमीटर यहाँ पर चलेगी कितने मिनट में, 40 मिनट में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे लगाना है सवाल को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, ये जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। दिया गया है कि दी गई जानकारी और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a और परिधि c है सरकमफेरेंस c के बराबर, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनके हिसाब से आपके पास 4 कंक्लूजन यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। ये बताना है कि कौन सा सही होगा। अब रेडियस, एरिया और सरकमफेरेंस c सब कुछ दिया गया है। तो पहले स्टेटमेंट में आपका एरिया और सरकमफेरेंस का स्क्वायर का रेशियो 1 और 4 पाई दिया है, तो निकाल लेते हैं भाई। एरिया कितना होता है, एरिया और c का रेशियो चाहिए ना, c स्क्वायर का रेशियो, तो एरिया और सी स्क्वायर, है ना, एरिया और सी स्क्वायर। तो एरिया कितना होता है, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और सी का स्क्वायर, सी मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और पाई स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर है। देख लीजिए क्या क्या कटेगा, यहाँ पर पाई से 1 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 1 बचा और इधर बचेगा आपका 4 पाई, है ना, क्योंकि 4 भी बचा है और साथ में पाई भी बचा हुआ है, तो सही है ये, है ना। दूसरे को चेक कर लेते हैं, एरिया और सरकमफेरेंस को। तो एरिया हमारा कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस चाहिए, सरकमफेरेंस कितना 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यहाँ पे। तो देखिए कितना हो गया हमारे पास
एक आर से एक आर ख़त्म, पाई से आपका पाई ख़त्म, यहाँ बचा आर और यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 2। तो सेकंड वाला भी आपका करेक्ट है। इसमें क्या बोला है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ये दोनों सही हैं, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि दोनों में हमारा सही स्टेटमेंट दिया गया है। क्लियर है सभी को? वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। देखिएगा इसको, ये रहा अगला सवाल। एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिया की त्रिज्या क्या होगी? ये बताइए दोस्तों कि एक चक्कर में कितना दूर चलता है। एक चक्कर में अगर देखा जाए तो एक चक्कर में अब अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगी, तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर के बराबर। तो एक चक्कर में वो इतना दूर चली, वो चल रहा है कितना टोटल 1000 चक्कर। तो एक चक्कर में जब इतना है तो 1000 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, उसने बता रखा है 154 किलोमीटर, है ना। 154 किलोमीटर है, इसको बदल लीजिए आप मीटर में, है ना। तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो रेडियस आएगा वो मीटर में आएगा आपका। देखिए 1000 से 1000 आपका कट गया, है ना। 2 पाई, तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, यहाँ पे हो जाएगा 22 यहाँ पर 7 इंटू आर, और इक्वल टू इधर हो गया आपका 154 के बराबर, ठीक है। देखिए 11 से अगर हम लोग काट दें तो 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 11 से ये 11 कम 11, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 चौक 44, सॉरी 11 कम 11, हाँ 4, 11 चौक 44, ठीक है। फिर 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 7 आ गया, है ना। तो इधर है 2/7, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 7 सते 49/2, है ना। 49/2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 24.5, 24 सही 1/2, 24 सही 1/2। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, रेडियस निकालना था हमको, पहिए की त्रिज्या। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़िए अगले सवाल पर चलिए, इस सवाल को देखते हैं। ये तगड़ा सवाल है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा पूरा सवाल। की यहाँ पर बोला है समान त्रिज्या के 4 वृत्त इस प्रकार रखे हैं कि उनके केंद्र एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल जो कि वृत्त के केंद्रों द्वारा बनाया गया है का समचतुर्भुज के क्षेत्रफल जो कि वृत्त के स्पर्श बिंदुओं द्वारा बनाया गया है से अनुपात निकालना है हमको, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास चार समान रेडियस के यहाँ पर क्या रखे गए हैं, 4 वृत्त रखे गए हैं। अब ये 4 वृत्त आपस में जब मिलते हैं तो इनके सेंटर को मिलाने पर एक स्क्वायर फॉर्म होता है ना। हमने सभी सेंटर को मिला दिया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। अब कह रहा है कि इनके स्पर्श बिंदुओं को भी मिला दिया जाए तो एक समचतुर्भुज बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनके स्पर्श बिंदुओं को अगर यहाँ से यहाँ मिला दें ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे मिला दें, है ना। स्पर्श बिंदुओं को मिला रहे हैं, है ना। यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दें और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, तो ये हमारा एक समचतुर्भुज बन जाएगा। और ये समचतुर्भुज भी एक स्क्वायर के जैसा ही होता है, बट समचतुर्भुज की ये कंडीशन होती है कि आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो बस इक्वल होते हैं, है ना। तो ये है। अब इनका हमको रेशियो बताना है, बहुत गौर से समझिए इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक आर होगा, ये रेडियस है ना। ये आपका रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका आर होगा, रेडियस है। इधर ये भी आर होगा, इधर ए भी आर होगा, इधर ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, मतलब सभी जगह रेडियस हमारा आर हो गया। तो अगर इस स्क्वायर का एक साइड देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर प्लस आर यानी कि 2r हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया किसका, वर्ग का एरिया। वर्ग का एरिया कितना होता है, भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो भुजा कितना है हमारा, r प्लस आर यानी कि 2r। तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ से ये कितना आ गया, 4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस समचतुर्भुज का एरिया निकाल लेते हैं। समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 इंटू D1 प्लस D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई, है ना। तो डायगोनल अब कहाँ बनेगा, देखिएगा डायगोनल कहाँ से बनेगा, ये है ना। यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चारों मिलकर एक समचतुर्भुज बना रहे हैं। तो अगर हम डायगोनल मिलाएं ऐसे, यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दें और यहाँ से यहाँ ऐसे हम लोग मिला दें तो क्या बनेगा, डायगोनल 2 ठो बन जाएगा। और ये डायगोनल बराबर किसके होगा भाई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या है, ये r प्लस आर 2r ही तो है। तो मतलब पहला डायगोनल इसका क्या होगा,
2r के बराबर होगा, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 2r ही है ना भाई, r प्लस r ये भी 2r है, तो दूसरा डायगोनल भी इसका कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना, 2r हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो समचतुर्भुज है उसका एरिया कितना होता है, फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है 1/2। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, जो लोग शुरू से क्लासेस कर रहे हैं उनको पता होगा। 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 यानी पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, है ना, ये d1 इंटू d2। तो बस इसमें वैल्यू रखिए तो हो जाएगा 1/2 इंटू d1 है 2r, है ना, और इंटू d2 ये भी है आपका 2r के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2r स्क्वायर, कितना आ गया 2r स्क्वायर। एरिया निकालना था हमको, तो वर्ग का एरिया है ना 4r स्क्वायर, और रेशियो किसके साथ, 2r स्क्वायर के साथ, 2r स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर हो गया सीधे सीधे 1। तो 2 और 1 का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इस सवाल का। बढ़िया सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था, है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। आइए इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल के माध्यम से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, है ना, बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, है ना। उसकी ऊंचाई दे रखी है, हाइट कितना दे रखा है यहाँ पे, 12√5 के बराबर। तो परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों के बीच अंतर कितना होगा। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बन सकता है तीनों वर्टिसेस को छूते हुए, और अंदर भी एक वृत्त बन सकता है जिसको हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं, है ना। उनका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा ए है, बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा ए है तो तीनों भुजा ए ही होगा। तो जब हाइट हम लोग देखते हैं, समबाहु त्रिभुज की जो हाइट हो जाती है, हाइट है ना, ये हाइट का फॉर्मूला हो जाता है √3/2 और इंटू ए का मतलब साइड यानी भुजा, ठीक है। और यही हाइट दिया किसके बराबर है, तो ये दिया है आपको 12√5 के बराबर। किसके बराबर, 12√5 के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, तो a की वैल्यू हो गई 12, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 दूना हो गया 24 यहाँ पे, तो 24√5 और डिवाइड में यहाँ पर √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो एक हमको मिल चुका है, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको मिल चुकी है। अब हमको परिवृत्त का मतलब बाहर जो वृत्त बन रहा है उसका एरिया लिखना है ना। तो एरिया फॉर्मूला दोनों नोट कर लीजिए, अंतःवृत्त का और परिवृत्त का। अभी परिवृत्त का फॉर्मूला लिख रहे हैं, परिवृत्त का एरिया, ठीक है। तो ये हो जाता है पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 के बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और जो अंतःवृत्त है उसका एरिया होता है ना, ये एक्सटर्नल वाला है और ये इंटरनल वाला है, ठीक है। ये तो ये होता है पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 के बराबर। दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अब इन दोनों का अंतर चाहिए हमको, यानी डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, है ना, क्योंकि भाई बाहर वाले वृत्त का ज़्यादा एरिया होगा, तो बड़े में से छोटे एरिया को घटा दीजिए। तो बड़े एरिया में से तो पाई ए स्क्वायर बाई 3 में से पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 हम लोग घटा देंगे। तो पाई ए स्क्वायर दोनों में है, हमारा आ जाएगा कॉमन, तो आ गया यहाँ पर पाई इंटू ए स्क्वायर, है ना, सॉरी आर स्क्वायर लिखा रहा है, ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा 1/3 माइनस 1 यहाँ पर 12 बचा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा, पाई तो रहने दीजिए क्योंकि पाई आपके ऑप्शन में भी है, तो पाई हमारा रहा आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 24√5 डिवाइड बाई 3, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 24 इंटू 24, है ना, 24 इंटू 24, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, डिवाइड में √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों के एलसीएम 12 आएगा, है ना, तो 12 4 और 1 मतलब 3/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3/12, 3/12। अब काट पीट लीजिए, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, 12 से ये 2 बार में कट जाएगा, है ना,
तो 5 दूना 10, 10 और 24 का मल्टीप्लाई 240, 240 पाई इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और सारे प्रश्न ऐसे बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो ये रेलवे बैच को ज़रूर फॉलो करिएगा। आगे चलिए 2 प्रश्न इस चैप्टर में और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। देखिएगा, सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए दोस्तों कि जो रोलर है उसका रोलर अगर देखा जाए तो सिलेंड्रिकल होता है, यानी बेलन की तरह होता है ना। अब जब बेलन की तरह होता है तो उसका जो राउंड वाला शेप होता है वो सर्कुलर होता है ना। तो मतलब वो सर्कुलर चलेगा। ठीक है, तो सर्कुलर यहाँ पर चलता है, तो इसमें ये बोला गया है कि एक लॉन रोलर जो है 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चल पाएगा, है ना। तो ये बताइए कि अगर वो 1 चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर अगर लगाता है तो कितने रेडियन चलेगा टोटल। यहाँ पे 360 डिग्री, 360 डिग्री को अगर हम पाई रेडियन में बदलते हैं तो 2 पाई आता है ना। तो 1 चक्कर में अगर देखा जाए, 1 रिवॉल्यूशन में, तो 1 चक्कर में वो 2 पाई रेडियन चलेगा, है ना। 2 पाई रेडियन यहाँ पर कवर करेगा। भाई उसका सर्कुलर होता है ना, अगर किनारे का सरफेस देखा जाए तो ऐसे ही होता है, ये आगे ऐसे ही बढ़ेगा, है ना, रोलर ऐसे ही बढ़ेगा। तो अगर वो 1 चक्कर लगाएगा तो टोटल एंगल कवर करेगा, मतलब 2 पाई रेडियन यहाँ पे कवर कर जाएगा, मतलब 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब 360 ही होता है अगर एंगल में बदलें तो, डिग्री में बदलें तो 1 चक्कर में इतना लगा रहा है। अब इसमें ये देख लीजिए कि टोटल कितने चक्कर लगाएगा 25 मिनट में। यहाँ पे कह रहे हैं 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। भाई 1 आवर का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो कितना चक्कर लगा रहा है, 60 मिनट में यहाँ पर 20 चक्कर लगाता है। हमको देखना है 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो ये बताइए कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में यहाँ पर 20/60 हो जाएगा, और 25 मिनट में बोला है ना, तो 1 मिनट में इतना चक्कर, तो 25 मिनट में निकालना है तो 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आपका, मतलब 25/3 चक्कर। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन चलता है, तो 25/3 चक्कर वो पूरा लगा रहा है 25 मिनट के अंदर। तो 25/3 चक्कर का यहाँ पर निकाल लीजिए कितना रेडियन कवर करेगा, है ना। तो 25/3 चक्कर में ये हो जाएगा 2 पाई और इनटू यहाँ पर 25/3 कितना होगा, 25/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दूना 50, 50 पाई डिवाइड बाई 3, 50 पाई/3 रेडियन यहाँ पर कवर करेगा। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना था नहीं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में, जो कि लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। अगला सवाल देखिएगा, ये ज़बरदस्त सवाल है। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श करता है। वृत्तों से घिरे क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर 3 वृत्त रखे गए हैं, 3 सर्कल रखे गए हैं, और तीनों सर्कल ऐसे रखे गए हैं कि ये तीनों आपस में स्पर्श करते हैं, सेम रेडियस के हैं। तो जब सेम रेडियस के हैं तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना। अब ये समबाहु त्रिभुज जो बन रहा है, इससे घिरा हुआ हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोला है, वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हमको ये वाला एरिया चाहिए दोस्तों, ये वाला सिर्फ एरिया चाहिए हमको, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बड़े गौर से इस चीज़ को समझिएगा, है ना। ये बताइए, ये रेडियस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस है ना, सेम रेडियस के हैं सब। तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी, r + r, यानी कि 2r हो गया। कितना हो गया, 2r। तो साइड हमारे पास समबाहु त्रिभुज का जो साइड है वो 2r के बराबर आ चुका है ना। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया पहले निकालेंगे। उस एरिया में से 1, 2, 3, इन 3 भाग का एरिया घटा देंगे तो हमको बीच वाले का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम आपको करना है। समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, शुरू में ही हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a², है ना। ये होता है एरिया। तो बस a की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई यहाँ पर 4 और इंटू a का स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर आ जाएगा 4r² के बराबर। 4 से 4 कट जाएगा, एरिया आ गया आपके पास √3 इंटू r²। अभी रेडियस हमको पता है 3.5 के बराबर, रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं तो अभी रहने दीजिए। ठीक है, अब सुनिएगा, ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ये कितना एंगल बनाएगा, ये
ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, कितना होगा? आप कहेंगे कि यहाँ पर चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, सॉरी हाँ समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में मतलब तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अब एक त्रिभुज में तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब तीनों बराबर करेंगे तो 60 60 60 60 आएंगे। ये आपका 60 डिग्री हुआ है ना। तो हमको यहाँ पर अगर देख पाएँ तो ये टोटल आपका 360 होता है, टोटल 360 होता है। तो अगर हम कहें कि 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एक त्रिभुज का देख रहे हैं, है ना, एक त्रिभुज के लिए देख रहे हैं, बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा तीनों त्रिभुज का। अब देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ ये एरिया चाहिए, ये 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे अगर हम 6 से डिवाइड कर दें इधर भी और 6 से इधर भी डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये 60 डिग्री का मिल जाएगा, है ना। भाई हमको 60 डिग्री का चाहिए था, तो 60 डिग्री का एरिया इतना आएगा, यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर 6 आएगा। क्लियर है। अब ये बताइए कि 60 डिग्री के लिए यहाँ है, मतलब एक भाग का, इस भाग का एरिया हमको मिल गया है, हमको पूरे का एरिया चाहिए, हमको यहाँ पर पूरे का एरिया चाहिए। तो पूरे का एरिया मतलब इसका, इसका और इसका, तीनों भाग का एरिया चाहिए। तो टोटल 3 भाग है ना, एक भाग का एरिया इतना आया है, तो 3 भाग का एरिया निकाल लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 6 होगा, है ना, ये 6 होगा। तो 3 भाग का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मतलब इस भाग का, इस भाग का और इस भाग का टोटल एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और इस समबाहु त्रिभुज का टोटल इंटरनल एरिया कितना आया था, पाई आर क्यूब के बराबर आया था। तो इस रूट थ्री आर क्यूब में से हम लोग घटा देंगे इस वाले एरिया को, यानी इसका, इसका और इसका, इन तीनों के एरिया घटा देंगे अगर हम लोग, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा जो हमको चाहिए था, है ना। जो भी हमको यहाँ पर चाहिए था वो वैल्यू मिल जाएगी। बस यहाँ पे वैल्यू रखिए। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका √3 आर स्क्वायर है ना, हमने यहाँ पे आर क्यूब लिख दिया था। चलिए अब आर स्क्वायर को तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.732 लेने के लिए बोला गया है। आर स्क्वायर की वैल्यू को कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। आर की वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 का मतलब क्या हुआ, 3.5 ना, यानी 7/2, 7 का आधा, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2, और ब्रैकेट में क्या बचा, √3 का मतलब यहाँ पर 1.732, इसमें से घटाएंगे यहाँ पर पाई बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/14, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 22/7 रखेंगे ना, तो यहाँ पे 22/14 हो जाएगा, 22 ये हो गया आपका 14, ठीक है। तो एक काम करते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, 11/7 भी इसको लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख करिए, है ना, 11/7, 11 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 के बराबर। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसको तो अभी कुछ मत करिए, ये हो जाएगा 7/2 और इंटू 7/2, यहाँ पर कितना होगा ये बताइए। तो ये है 1.732, और 11/7 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 7 एकम 7 बचा आपका 4, तो 40 हो गया, 7 पंजे 35, फिर बचा आपका 5, तो 7 सते 49, है ना, 1 बचा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 1.732 में से यहाँ पर 1.571 घटा देंगे, तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, है ना। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो 13 में से 7 गया 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 होगा तो 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, ये हो गया 1, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करना ही है। तो एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट हम लोग लगा लेते हैं। तो यूनिट डिजिट अगर लगाएंगे तो नहीं आ पाएगा, है ना, वैसे लगा के देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 7 सते 49, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इधर चलिए 7 सते 49 डिवाइड बाई यहाँ पर 4 हो गया, है ना, 2 दूना 4, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 0. कितना 161, है ना, 161 ये हो जाएगा। अच्छा इधर हुआ 9 एकम 9, ठीक है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसको 4 में, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, कौन सा यूनिट डिजिट की 9 के बराबर आ जाए, है ना। यहाँ पर यूनिट डिजिट से काम नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन का प्रयोग करिए। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखते जाइएगा। ये है आपका 16,
ये है आपका 50, समथिंग 50 के बराबर है। तो 50 × 16 यानी 16 पंचे 80 हो गया। 80 डिवाइड बाई 4 यानी कितना होगा 20 के समथिंग आएगा, 20 के आसपास ही आएगा। तो 20 के पास में कौन सा नंबर है 19, यहाँ पे 1.967 ये वाला है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन ऐसे लगाइएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा मेंसुरेशन ख़त्म होता है और उम्मीद करते होंगे कि यहाँ पर इस चैप्टर को आपने एंजॉय किया होगा और सभी सवालों को अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अपना अगला चैप्टर लेकर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।